देश में इस समय गुजरात और हिमाचल विधानसभा की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। इन दोनों राज्यों में अपनी सत्ता बनाने को लेकर सभी पार्टियां हर पैतरे को आजमाने में लगी हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को हिमाचल के मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रियंका ने कई सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन उनमें जो खास बात थी वो ये कि उन्होंने एक बार फिर से अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी जी को याद किया। प्रियंका ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा भूतनाथ का दर्शन मिला। यह धरती हिमाचल की सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रदेश है। हिमाचली खुददार होते हैं, इसलिए जो लोग कहते हैं कि परंपरा बदलिए, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं हिमाचल की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि आपने हर 5 साल बाद सरकार बदलने की जो परंपरा बनाई है उसे मत बदलना। इससे नेताओं का दिमाग ठीक रहता है। आप खुददार लोग हो, आपने ये प्रदेश बनाया है, आपको गर्व होना चाहिए इस प्रदेश पर और अपनी परंपराओं पर। जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ और इसकी एक वजह है। मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल लेते हैं, लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है। इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि अब बीजेपी की सरकार को बदलकर कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। अपने संबोधन में प्रियंका ने आगे कहा कि आज के दिन हम देश के 2 महान लोगों को याद करते हैं, इंदिरा गांधी मेरी दादी जिनका आज शहादत का दिन है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका आज जन्मदिन है। प्रियंका ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का हिमाचल से बहुत गहरा संबंध रहा है। आज जैसे आप सबने कहा, हम 2 महापुरुषों की याद करते हैं। सरदार पटेल जी जिनका आज जन्मदिन था, जिन्होंने देश को जोड़ने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए दिन रात एक किया। और इंदिरा जी जो मेरी दादी जी थी, आज उनकी शहादत का दिन है। देखिए, मैंने अपने पिछले भाषण में भी बोला सोलन में कि हिमाचल प्रदेश के साथ, और मैं कहूंगी कि देश के साथ, इंदिरा जी का एक आध्यात्मिक रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, समर्पण का रिश्ता था, कर्तव्य का रिश्ता था, और एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता था जो आजकल आज की राजनीति में कम ही दिखता है। आज की राजनीति में धन पैसों का बोलबाला है, झूठ बोला जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय देश में ऐसा था कि ये प्रदेश नहीं चलेगा, यहाँ पैसे की कमी होगी, लेकिन वो जानती थी कि हिमाचल की जनता प्रदेश को चला सकती। आज की राजनीति में पैसों का बोलबाला है, स्वार्थ का बोलबाला है, मीडियाबाजी होती है, झूठे वादे किए जाते हैं। लेकिन उस समय, इंदिरा जी के समय ऐसा नहीं था। इसीलिए आज भी जब देशवासी उस समय को देखते हैं तो उनके मन में इंदिरा जी के प्रति आदर है, सम्मान है। जब हिमाचल बना, इंदिरा जी आई थी शिमला, उन्होंने भाषण दिया, बर्फ पड़ रही थी, फिर भी आप सब, शायद आप में से कोई है जिनके दादा दादी नाना नानी उस समय थे, खड़ी रही जनता उनकी बातों को सुनने के लिए। जो विश्वास उनके बीच और जनता के बीच में था वो टूटा नहीं। उस समय शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन देश में माहौल ये था कि लोग कह रहे थे कि ये प्रदेश बना रहे हैं, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा।
चलाने के लिए पैसा नहीं है। ये इंदिरा जी गलत कर रही हैं, लेकिन इंदिरा जी का विश्वास था आप पर। वो जानती थी कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की जनता बनाएगी। अपने संबोधन में प्रियंका ने कई बड़े वायदों का भी ऐलान किया है। प्रियंका ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। इसके अलावा 1 लाख पदों पर नियुक्ति भी की जाएगी और 5 सालों में 5 लाख रोजगार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रियंका ने यह भी कहा कि 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड 0% इंटरेस्ट पर लोन भी दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें।